श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीकाली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है प्रशांत धवन जी की एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया वांट्स ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक सऊदी अरबिया एंड रशिया अबाउट एक्शंस। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर लिखा है कि भारत ने चेतावनी भेजी है टू ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। कीमतों को लेकर, तेल के कीमतों को लेकर भारत ने कहा है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेज। जो भी आप लोग आज के समय कर रहे हैं, तेल के दाम लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ाने के लिए, इसके परिणाम आपको देखने होंगे इन द फ्यूचर। और ये स्टेटमेंट रिसेंटली दी है इंडिया के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने। ये गए यूएसए में यूएसए के मीडिया ने इनको कहा कि आप हमारे साथ इंटरव्यू करिए इस टॉपिक को लेकर कि इंडिया आज भी रशिया से कच्चा तेल परचेज क्यों कर रहा है। जी हाँ, जयशंकर साहब की कई स्टेटमेंट सुनने के बावजूद आज भी आप अगर देखो तो पश्चिमी मीडिया में एक ऑब्सेशन है इस बात को लेकर कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करना कब बंद करेगा, ताकि यूक्रेन की वॉर में रशिया को एक और बहुत बड़ा झटका लग जाए। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनके इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप है, ये आप देखें। यहाँ पर पहले तो इंडिया ने यूएसए के मीडिया को ये कहा कि आपका कोई हक नहीं बनता ये बार बार पूछना कि आप किससे ऑयल परचेज करोगे, किससे ऑयल परचेज नहीं करोगे। यूरोप आज भी इंडिया से कई गुना ज़्यादा तेल परचेज कर रहा है रशिया से। उसके बाद इन्होंने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पर भी बात करी। एक बार मैं चाहता हूँ ये क्लिप आप देखें। You know, we have 60 million people going to the petrol There market. is no moral conflict with buying Russian oil. Oh, absolutely none. Absolutely none. There is no moral conflict. I mean, somebody wants to take an ideological position. Well, but we don't buy from X or Y. We buy whatever is available, and I don't do the buying. It's the oil companies who do Let's the be buying. quite clear about this. India is a backdoor into Europe for Russian oil at the moment. You're talking about the hang on, let me just finish. You're talking about the oil that comes in and is used for, and you said there's no moral issue with this in providing energy for 1.4 billion people. But let's be quite clear. Russian oil is imported, it is refined, and then it is exported to Europe, sir. That was done by some private sector companies, not by the OMCs. Who buys Russian oil, where it is refined? You're not denying that's happening. No, there's no question. I have no. We have nothing to do with that. First of all, the government doesn't do the buying. Let me be very clear. Oil trade is conducted by economic entities. All right. Today I met the minister from Guyana. They've got production. Come, we'll buy from there. We're buying from Canada. You know something? I bought last year from the United States $20 billion worth, which is almost half of what I buy from OPEC. No, we will buy oil, gas from wherever we can get it. ना ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। अमेरिकन जर्नलिस्ट ने ये कहा कि नैतिक रूप से आप ये नहीं फील करते कि आपकी जिम्मेदारी है बीइंग अ डेमोक्रेसी कि रशिया जिसने अपने से छोटे कंट्री पे अटैक किया है तो रशिया से अभी के लिए ऑयल परचेज ना करे। तो यहाँ पे जवाब ये दिया गया है कि नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी हमारे लोगों के प्रति। और पहली बात तो भारत सरकार खुद ऑयल परचेज नहीं करती, ऑयल हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये परचेज करती हैं। फिर जर्नलिस्ट ने ये भी ऐड कर दिया कि काफ़ी बार क्या होता है कि रशिया से कच्चा तेल इंडिया में आता है, इंडिया में होता है रिफाइन, उसका पेट्रोल, डीजल, बहुत से और जो प्रोडक्ट्स हैं ये बनते हैं। फिर ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं ये पहुंच जाते हैं यूरोप में। इसके जवाब में भी हरदीप सिंह पुरी साहब ने ये कहा है कि देखो ये एक प्राइवेट कंपनी ने किया था, आपको याद होगा, उस पर फिर बाद में सैंक्शंस भी इम्पोज किए गए थे, एक ही कंपनी थी। तो भारत सरकार यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है नहीं। अब उसके आगे देखो एक और पार्ट है इस इंटरव्यू का, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि कल को यूएस यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली इंडिया को कहेगा कि अब समय आ चुका है कि रशिया से तेल परचेज करना बंद कर दो, तब आप क्या करोगे? ये पार्ट सुनिए। From wherever we can get it. What if the EU or the US were to ask India specifically to halt Russian oil purchases? I'll tell you something. First, you should address that question to the EU or to the United I'm States. addressing it to I know, yourself. but I'm telling you because if India did not buy or someone else didn't buy Russian oil and if Russian oil were to go off the market, what would happen to international prices? These people would turn around and then the same
somebody is cutting supply, we have more people buying it, the price will go up to $200. Minister, with respect, I'm asking you a simple question. If the EU or the US were to ask India to halt I don't Russian address oil hypothetical. purchases- I don't address hypothetical questions. If the EU wants to come up with something, they will talk to us. We will examine what's in it. So what is on offer now? We have a situation where Hungarian oil can come in through a pipeline, and it's exempt from the so-called price cap. Chinese oil goes through, Russian oil goes to China through the pipeline. It is exempt. Japan can buy it. So I'd like to find out whom the price cap is aimed at, Okay, and we'll have a good, let's talk about robust discussion on that. बहुत ज़्यादा बढ़िया और मैं कहूँगा प्रॉपर आंसर गया है इंडिया की तरफ से यूएस मीडिया को। आपने देखा यूएसए की जर्नलिस्ट कह रही थी कि मान लीजिए कल को अमेरिका आपको कहता है, यूरोपियन यूनियन आपको कहता है कि रशिया से तेल आपको परचेज नहीं करने, तो जवाब में पुरी साहब कहते हैं मैं हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता। हाइपोथेटिकल बात वही होती है कि मान लो अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, क्योंकि देखो बात वही आती है कि यूरोपियन यूनियन खुद बहुत ही बड़ी संख्या में रशिया से ऑयल नेचुरल गैस परचेज कर रहा है, कई एशियन कंट्रीज परचेज कर रही हैं, तो किस किस को यहाँ पर यूएस कहेगा कि आपको ऑयल परचेज नहीं करना, ये परचेज कर सकता है, ये नहीं परचेज कर सकता। इस पर बड़ी एक डीप डिस्कशन करनी होगी और इसका एक सोल्यूशन ये भी निकालना पड़ेगा कि तेल की कीमतों पर आप चेक कैसे रखोगे। और फिर आप आगे का जो इंटरव्यू देखोगे उसमें उन्होंने ये भी बात बोली है कि अगर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं दुनिया के, अब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, इराक, सऊदी अरेबिया, रशिया हो गया, उसके अलावा कुवैत है, यूएई है, बेसिकली आप कह सकते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज की यहाँ पर बात की जा रही है, जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही अजीब सा काम किया। ओपेक प्लस देशों ने बेसिकली ये डिसाइड कर लिया कि एक ऐसे टाइम में जहां पर दुनिया भर में इन्फ्लेशन पीक पर है ना, ये कच्चे तेल की प्रोडक्शन कट कर देंगे, जिससे होगा क्या कि कच्चे तेल के दाम अपने आप इंटरनेशनल मार्केट में और ज़रा बढ़ जाएंगे, जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि बढ़ना स्टार्ट हो भी चुके हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में पुरी साहब ने ये कहा है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर तेल प्रोड्यूस करने वाले देश इस तरीके से कमाई करने का सोचेंगे तो जो खरीद रहे हैं देश, उनको भी एक बहुत ही एक मुश्किल निर्णय लेना होगा। और काफ़ी हद तक ये निर्णय ऑलरेडी कई कंट्रीज ले भी चुकी हैं कि अपना फोकस करो और सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर, तेल ऑल टुगेदर परचेज करना ही बंद कर दो, तेल पर निर्भरता ही कम करो अपनी। फॉर एग्जांपल पीएम मोदी ने रिसेंटली ये कहा था कि 2030 तक हमारा टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ये जो कच्चा तेल है ये फॉसिल फ्यूल एनर्जी का पार्ट है, उसके अलावा कोयला ये भी आता है फॉसिल फ्यूल एनर्जी में। तो 2030 तक, जो ज़रा दूर नहीं है, अभी 2022 खत्म हो ही गया, तो गिनती का मान के चलीजिए 8 साल बचे हैं। 8 साल के अंदर अंदर हम लोग 50% जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है ये यूज़ करेंगे, तो बहुत ही बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए ये। और ये सब हमको करना होगा क्योंकि जो बिल है कच्चे तेल का ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ आंकड़े हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शॉकिंग नंबर्स है। आपको पता है अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2022 में, तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में हमारे प्यारे भारत ने कच्चा तेल खरीदने में ना $90 बिलियन खर्च दिए। ये आप अगर कंपेयर करोगे पिछले साल से 76% का बड़ा जंप है। और अभी देखो 6 महीने और है, कच्चे तेल के दाम और बढ़ते जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, घूम फिर के पूरे साल में भारत को $190 बिलियन खर्चने पड़े सिर्फ कच्चा तेल परचेज करने में। इसके कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूँ पिछला फाइनेंशियल ईयर जो अपने आप में बहुत मुश्किल था, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी आप देखो तो भारत ने कच्चा तेल परचेज करने में $119 बिलियन खर्च दिए थे। उसके पहले आप जाओगे तो हमारा जो बिल था ये 60 से लेकर $70 बिलियन के आसपास हुआ करता था। तो जो खर्चा है कच्चा तेल का ये रिकॉर्ड तोड़ रेट से बढ़ रहा है, 60-70 से सीधा 120, अब 120 से सीधा 200 के आसपास। और फ्यूचर में हमको पता नहीं कि ये अमाउंट कहाँ जाएगा। इससे देखिए इंडिया का बजट, इंडिया के प्लान, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस बजट सब कुछ हिल जाएगा। बेसिकली हम लोग ये जो अमाउंट है ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसको हमें सिंपली एक बहुत ही बड़ा नो बोलना पड़ेगा, क्योंकि सबका इम्पैक्ट सरकार पे तो होगा ही, साथ ही साथ आप देखोगे कि जो हमारी करेंसी है इसकी वैल्यू भी गिरती रहेगी, क्योंकि जब हमारी कंपनियां कच्चा तेल परचेज करती हैं तो रुपये को कन्वर्ट करती है डॉलर में और फिर डॉलर से परचेज करती है तेल। अब यहाँ पे आप कह सकते हो मगर रशिया के साथ तो ये सिस्टम नहीं है। देखिए रशिया के साथ ये सिस्टम नहीं है, मगर हम आज भी बाकी बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड करते हैं, तेल परचेज करते हैं, जहाँ पे हमको US डॉलर का यूज़ करना पड़ता है। और इसी वजह से प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि अभी आराम से इंडियन रुपी ना 85 पर डॉलर के भी आगे निकल जाएगा। अभी रुपये की इन द फ्यूचर काफ़ी डेप्रिसिएशन हो सकती है, ये कई लोगों ने प्रेडिक्शन करी है। और इस सबका इवेंचुअल इम्पैक्ट ये होगा
कि भारत में बहुत सारे लोग जो धीरे धीरे पॉवर्टी से बाहर निकल रहे हैं वो वापस पॉवर्टी में जा सकते हैं। इन्फ्लेशन दुनिया भर में बढ़ सकती है, जिससे ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में गरीबी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन से ज़्यादा बड़ा झटका एक कॉमन मैन को कुछ होता नहीं है। क्योंकि मान के चल लीजिए, अगर एक फैमिली है, उसने 10 लाख रुपए जोड़े बहुत लंबे समय तक सेविंग्स कर करके, काफ़ी बार अपनी जो इच्छा थी वो मार दी, गाड़ी खरीदनी थी नहीं खरीदी, पैसा जोड़ा। इन्फ्लेशन से क्या होगा कि आसपास की चीज़ों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि जो ये 10 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं ना, ये नंबर में तो 10 लाख रहेंगे, मगर इनकी एक्चुअल वैल्यू मार्केट में रह जाएगी करीब 8 लाख 9 लाख के आसपास। तो इस तरीके से इरोड होती है लोगों की वेल्थ। तो इसलिए भारत ने एक प्रॉपर वार्निंग सेंड करी है। पहली बात तो ये कहा है यूरोप और यूएस को कि तुम नहीं बताओगे ऐसे टाइम में कि हम किससे तेल परचेज करेंगे, किससे नहीं परचेज करेंगे। जो आइडियोलॉजिकल बातें हैं वो सब अपने पास रखो। दूसरी बात, हमने यहाँ पर यह भी कहा है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को, चाहे हमारे मित्र मुल्क भी क्यों ना हो, कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कच्चे तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, इसके परिणाम आपको इन द फ्यूचर भुगतने होंगे। एक्शंस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि कहीं ना कहीं हमें एक नेशन वाइड मूवमेंट पे काम करना होगा। कंट्री को ना धीरे धीरे एक आप कह लीजिए मोटिवेट करना होगा कि हमें तेल कम इस्तेमाल करना है, इससे ओवरऑल इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, देश को लॉस हो रहा है। इसको लिटरली आप कह लीजिए एक पीपल्स मूवमेंट बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इवेंचुअली हमारा देश आप कह लीजिए जो ये एडिक्शन है ना ऑयल से बाहर आ पाएगा। तो ये वैसे अभी एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, इस पे इन द फ्यूचर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे कि अभी यूएस जेन्युइनली एक प्रस्ताव लेके आएगा रशिया पे ऑयल कैप का, वहां पर देखना होगा कि इंडिया क्या रिएक्शन देता है, रशिया का क्या रिएक्शन होगा। तो मैं अपडेटेड वीडियोस इस टॉपिक पर लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे एसएससी के एग्जाम का कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पे, और फिर जो ये सारे कोर्सेज हैं आपके सामने आ जाएंगे। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ना कि 24 महीने का जो कोर्स है ये आपको पड़ेगा 337 रुपीज़ पर मंथ का। ये प्राइस पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैं ये कह रहा था कि इनका जो एटीट्यूड, इनका जो स्टाइल है, मैं आपको एक बहुत ही एक साइकोलॉजी चीज़ बताता हूँ। साइकोलॉजिकल कभी भी बात होगा, साइकोलॉजिकल चीज़ बताता हूँ मैं। हमारे यहाँ पे गोरों के हवाले से बड़ा ही एक इम्पैक्ट बैठा हुआ है कि ये लोग तो मेरे दिल की बात थी ये, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं कहती, मैं अपने स्टाइल में कहूँगी, आप अपने स्टाइल में कहें जो मैंने फील किया है इस वीडियो में। मैं तो एक आम सा जाहिल सा इंसान हूँ, मैंने आपको सीधे साधे अल्फाज में बता दी है, अब आप कह दें। हुआ ये था कि थोड़े दिनों पहले मोदी जी की इंडिपेंडेंस डे पर एक तकरीर मैंने सुनी थी, हमने सुनी थी बल्कि, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें आज़ाद होना है। ऐसे तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन वो एक गुलामी की जो छाप है वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्सिटी हमें रह गया है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमतर और गोरों को बहुत ज़्यादा खुद से अबतर समझते हैं, यानी सुपीरियर समझते हैं। आज जिस एटीट्यूड में ये जो मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर जो थे इंडिया के, और ये जिस एटीट्यूड में बात कर रहे थे, एक बार को मैं ये तो कह सकती हूँ कि वो कमतर और ये अबतर हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आप जज करो तो आपको कहीं से भी वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिख रही। बिल्कुल, वो चीज़ ज़ायल हो चुकी है, और मैं कहूँगी सिर्फ शायद मोदी जी की ही काविशें हैं, दोबारा कहूँगी एस जयशंकर की काविशें हैं, जो इस मुकाम पर लेकर आ गई हैं इंडिया को कि इंडिया वाकई आंखों में आंखें डालकर यूरोपियन से बात कर सकता है। मैं सच बताऊँ, दिल से बताऊँगा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा ही कोई शख्स उनको इस तरीके से कड़क तरीके से जवाब दे रहा है। और ये सब क्यों लग रहा है, आप उसको इस चीज़ को भी महसूस कर सकते हो। झेला तो हमने लिए, वो भी हम में से ही एक हैं। तो अब मैंने पहले ही बोल दिया वीडियो के स्टार्ट में कि खैरों वाली फीलिंग नहीं आती, हम कुछ भी कह लें, आप ज़बान एक ही है, अंदाज एक ही है, बिहेवियर एक ही है, रस्म और रवाज एक ही है। तो ऐसा लगता है अगर कोई उनको जवाब देता है तो दिली खुशी मुझे और आपको भी होती है। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपको अगर, तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब बहुत इज्जत से वो होता है ना, जलील करना किसी को तरीके से, मतलब फिर मैं वही आऊँगा, दोबारा वही बात कहूँगा कि आपके अंदर ये एटीट्यूड, आपके अंदर ये रोब, आपके अंदर ये दबदबा, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हो। ये इंटेलिजेंस कि किससे कैसे बात करनी है। जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हो, आप किसी के आगे ये नहीं होते हो। बिल्कुल। जब ये हाथ होता है ना, तो फिर आपके अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस है ना,
उसको आप मार के रखते हो, बेटा चुप हो जा, कमतरी आ जाती बेटा है। चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो ऐसे जा, ही। अभी कुछ नहीं बोलना। हम तो इनके अब टुकड़ों पे ही पल ये चीज़ है। तो जब एक इंसान अपने इंडिपेंडेंट होता है तो फिर वो कड़क तरीके से बात भी कर सकता है। आप समझ होंगे सारी सूरत बिल्कुल को। ऐसे ही। और एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।